टीवी 9 की टीम की मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बरेली के भरतौल गांव में और इस भरतौल गांव में इस तमाम जो देख रहे हैं जज्बात यानी कि जो योद्धा देख रहे हैं ये वो फौजी हैं। इन्होंने सरहद पर लड़ाई लड़ी है और अब ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर सरकार से इन्हें अनुमति मिले तो ये सरहद पर फिर लड़ाई लड़ने को तैयार है। और इस गांव की खासियत ये, इस गांव लगभग 500 से ज्यादा रिटायर्ड फौजी हैं और तमाम ऐसे फौजी हैं वो अभी भी सरहद पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और सेवाएं दे रहे हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार कमलेश्वर प्रसाद। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से अभी जो हालात हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, जी। आपको क्या लग रहा है कि लड़ाई की स्थिति बन रही है क्योंकि पाकिस्तान लगातार अभी भी सीज़ फायर कर रहा है? ऐसा है साहब, लड़ाई तो लग सकती है, हुँ, इसमें कोई वो संदेश भी नहीं है हुँ, और लड़ाई नहीं भी लग सकती है। हाँ, देश की हालत ऐसी है हुँ, कि जो है कि पाकिस्तान जो है ऐसा कोई बड़ा देश नहीं है, हुँ, वो हिंदुस्तान के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है। हुँ, हिंदुस्तान अगर लड़ाई लड़ेगा तो 24 घंटे में लाहौर तक ब्रेकफ़ास्ट खाने पहुँच जाएगा अच्छा, और वहाँ वहाँ जो है बिल्कुल उसकी बर्बादी कर देगा। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान से हमने बहुत लड़ाई लड़ रखी है। हुँ, वैसे लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन जो वो फायर करता था उस समय हम जो है चिनाब नदी में थे, कारगिल सेक्टर में, तो अच्छा वहाँ कारगिल का युद्ध लड़ा है आपने? युद्ध युद्ध नहीं लड़ा है, युद्ध तो उस समय था नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा मतलब गोलीबारी होता रहता था बॉर्डर पे। अच्छा, बहुत 84 के 81 मोटर के भी बम चलते थे, कई फायर बहुत धमाका। अच्छा, चिनाब नदी के बगल में जो है हमारा एक पोस्ट था, उसके सामने बिल्कुल हमारा जो है दुश्मन नजदीक रहता था। लेकिन बाद-बाद में जो है वो पोस्ट ऐसा था कि अपने आप हम लोग जो है उसमें वो करते थे, डिफेंस बनाते थे, नहीं तो ओपन पोस्ट था वो। तो जब गोलाबारी ज़्यादा होता था उसमें हम डिफेंस खुद बनाते थे और रात को खुदाई करके नाली बनाते थे उसपे। और मैं एलएमजी 1 नंबर 1 एलएमजी 1 था मैं, एलएमजी से फायर करता था। कभी दुश्मन को मारने का मौका मिला हो? बहुत मारे होंगे साहब, जब सामने दुश्मन आएगा तो गोली की रेंज में तो मरेगा ही मरेगा, है ना? पर ऐसा है चुन-चुन के तो बहुत कम मारे थे, जैसे कि हम श्रीलंका में रहे, तो हुँ, वहाँ तो बिल्कुल सामने गोली टनाटन उड़ाते थे। अच्छा, मेजर साहब बोलते थे कि भैया उड़ा इसको, फायर कर, हुँ, तो बिल्कुल टन गोली मारते थे। तो अभी क्या लग रहा है आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार से आपको अनुमति मिले और दोबारा बॉर्डर पे जाने का? नहीं, अगर अगर सरकार आदेश देती है तो हमें जाने में कोई आपत्ति नहीं, हम तैयार हैं बिल्कुल। हुँ, जो सरकार का आदेश होगा उसमें हमें जाने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमको भारत सरकार ने रिजर्व रखा है और पेंशन दे रही है घर में, है ना? बाकी अब जब तक हम पे ताकत रहेगी हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। देखिए और भी हैं फौजी। आपका क्या नाम है? छोटा लॉस अच्छा, आप कब रिटायर होके आए हैं? 2018 में। अच्छा, अच्छा। ये बताइए कोई आपने लड़ाई लड़ी या कारगिल हो इससे पहले? कुछ हो तो बताइए तो दर्शकों को। लड़ाई तो नहीं लड़ी, ऑपरेशन में रहा। अच्छा, अच्छा। कौन-सा ऑपरेशन था जिसमें आप रहे हैं? ओपी बजरंग था, अच्छा। सुरक्षक था। थोड़ा बताइए उस ऑपरेशन के बारे में। कैसे ऑपरेशन करते उस थे? समय भी पूरी यूनिट तैयार थी। हुँ, एक तो असम में जब मिलिटेंसी हुई थी हुँ, उस समय, तो उस समय भी यही हालत थी, अच्छा, अंदरूनी थी वो। उसके बाद में फिर जब जेएनडके में हुआ हुँ, तो उस समय भी वही हालत थी। अच्छा, लड़ाई तो नहीं हुई उस समय, हुँ, लेकिन चल तो रहा था अच्छा, अंदर अंदर। तो पूरी सेना तैयार थी उस समय, तो जैसे पूरे बॉर्डर पे थे। इंतजार था कि कब आदेश मिले और ट्रिगर दबाए। हाँ। हाँ, 87-88 की बात है। अच्छा, अब जिस तरह से जो हालात हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि लड़ाई की संभावना है, ये लड़ाई और बढ़ेगी आगे? लड़ाई तो अगर पाकिस्तान उकसाए तो लड़ाई तो होगी, हुँ, कोई शक नहीं है इसमें। जैसे कल रात को उसने किया है, हुँ, रात को उसने किया, उसने नागरिकों के ऊपर बम गिराए, मिसाइलें दागी हैं। इंडिया ने जो भी किया है किसी नागरिक के ऊपर नहीं किया है, मिलिटेंसी के ऊपर किया है। जो भी उनके अड्डे थे उसके बर्बाद किए हैं उसने। हमने किसी को नहीं मारा है, ना सेना के किसी इंस्टॉलेशन के ऊपर में इंडिया ने वार किया है। उन्होंने जो रात को किया है वो गलत किया है और उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अब जब जवाब देंगे तो उधर से जैसा होगा क्या आगे लग रहा है अगर आगे युद्ध बढ़ेगा। बढ़ेगा, युद्ध की लड़ाई खड़ी होती है तो पाकिस्तान कब तक झेलने की स्थिति में है? पाकिस्तान क्या झेल पाएगा? पाकिस्तान के अंदर हिम्मत कहाँ है अब झेलने के लिए? उसे सारे सैनिकों तो वो टीटीपी वाले मार रहे हैं, बलूचिस्तान मार रही है, 60-60 सैनिकों के एक दिन में मार रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, उनको नंगा करके भेज रहे हैं, वर्दी उतरवा के उनकी बंदूकें छीन रहे हैं, बंद कर रहे हैं। वो तो खुद ही टूटने के कगार पर पहुंच गया है। कहाँ संभालेगा पाकिस्तान? कहाँ कहाँ संभालेगा? एक तरफ बलूचिस्तान खड़ा है, एक तरफ टीटीपी खड़ी है, सिंध खड़ा है सिंध लेने के लिए। अब बचेगा कहाँ पाकिस्तान? अब नहीं बचेगा। लड़ाई नहीं भी लगे तो भी पाकिस्तान नहीं बचेगा, चार टुकड़े में बढ़ जाएगा। ऐसे बताया है कि चीन लगातार सपोर्ट कर रहा है।
ये तो ग्लोबल जो राजनीति चलती है ना, तो उसको कोई ना कोई तो एक सपोर्ट करेगा। उसने अपना हथियार बेचना है, वो पटाखे जो बना रखे हैं दिवाली के लिए, उसने तो पाकिस्तान को ही बेचना है, और तो कोई लेगा नहीं उससे। कौन लेगा? उसके जितने उसने डिफेंस सिस्टम दे रखे थे, फेल हो गए। आज जो हुआ है उसमें फेल हो गए वो सब। कोई काम किया पाकिस्तान का? कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया। और जो हमने S-400 ले रखा है रूस से, सबने काम किया है। तो पाकिस्तान टिकने वाला नहीं है साहब, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं अब। क्या लग रहा है आप लोगों की, आपके कुछ और भी लोगों से बात भी होती होगी, परिवार में भी आपके आर्मी में है, मैंने जो सुना है, क्या लग रहा है कि लड़ाई बढ़ती है तो आप वहां जानेंगे बॉर्डर पे, अगर हम बुलाया तो जाए? इंतजार में बैठे हुए हैं, कब आदेश मिले सरकार के। अच्छा। सेकंड टाइम नहीं लगेगा। ये जो बैठे हुए हैं ना, इनको बुजुर्ग मत समझिए, ये सब सेना के जवान हैं। चाहे 80 साल के हों, अभी सुने साहब का जोश, हमारे से भी ज्यादा जोश है साहब के अंदर। तो सब बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, अभी वही ऐसी कोई जज्बा है। दिक्कत नहीं। वही सब कुछ दुश्मन सामने आ गया तो फिर कुछ नहीं देखना है। मौका मिलना चाहिए, हम तो चाहते हैं कि मौका मिले, और क्या चाहिए सर। आपका क्या नाम है दादा? मेरा हवलदार भगवान उपाध्याय। अच्छा, कब रिटायर हुए हैं आप? मैं 99 में हुआ था। मेरा भी आप सवाल सुन रहे होंगे। हाँ हाँ क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में, जी। जंग आगे बढ़ सकती है, या जंग बढ़ती है तो क्या पाकिस्तान कितने देर तक झेल सकता है? नहीं, जंग तो बढ़ सकती है, तो हालात ही ऐसे हैं, हम्म। बहुत बिगड़े हुए हालात हैं। तो अगर पाकिस्तान उधर से कुछ करता है तो हमें तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, और जंग हो सकती है। अच्छा, आपने भी कोई लड़ाई लड़ी है मैं आगे? 99 में था। अच्छा, 99 हाँ, में। मैं वर्कशॉप में था, अच्छा। ईएमई कोर में। जी। जैसे साहब ने बताया, एडी, तो एडी वर्कशॉप भी मैंने काटा रहा हूँ मैं, अच्छा। आर्मर वर्कशॉप में भी रहा हूँ मैं, जी। और वहाँ बहुत कुछ देखा। और भी देश से लोग फौजी हैं, इनसे ही बात करेंगे। आपको पहले तो मैं परिचय जानना चाहूंगा, मैं दर्शकों को परिचय बता दियो, जो जी भी मोबाइल में वो टेंगी। जी जी मेरा नाम हुआ सूबेदार मेजर सुराज शर्मा, और मैंने ब्रास टाक एक्सरसाइज साहब को पता होगा, ये सब देखे हैं। उस समय एक पूरी युद्ध की तैयारी थी, अच्छा। सब कुछ उसमें हो गया था, सिर्फ लड़ाई नहीं लगी। आज जहां तक आप लोग बात कर रहे थे लड़ाई की, अभी की जो लड़ाई है वो ज्यादातर एडी की है। एडी जरा बताइए, दर्शकों को बता एयर दीजिए। डिफेंस, एयर डिफेंस, एडी का मतलब एयर मतलब एडी वायु रक्षा, वायु रक्षा। जी। तो अभी ग्राउंड अटैक आप देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं कि ग्राउंड घुसा? पहले होता है कि टैंक को बैक में किया आर्मर और सीधा फेंसिंग क्रॉस किया और घुस गया। ग्राउंड का कभी भी अटैक होगा तो राजस्थान इलाका जो भी है, जैसलमेर हुआ, लोगोवाला हुआ, ये बीकानेर क्षेत्र, वो सब वो बॉर्डर के इलाका है, वो ग्राउंड अटैक इधर से होगा। और जो ऐसे जो हो रहा है सब एडी, मतलब जितनी भी लड़ाई अभी होगी वो एडी से। अभी सुने आपके ड्रोन ये कर रहा है, फलाना एडी ये कर रहा है, इस तो लड़ाई इसी से ही होनी है। ग्राउंड से आप छोड़ दीजिए, ग्राउंड अटैक नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड अटैक करने का उसके पास सामान ही नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान के पास जो ग्राउंड अटैक करेगा, पूरी लड़ाई जो है वो एडी के है, और उसमें हम फुल मजबूत हैं। उसके जितने भी ड्रोन आए, आपको पता हमारे पास जो ये है, मतलब ड्रोन को ये करने के लिए उसको सिर्फ 250 रुपया उसकी कीमत है, शायद पता नहीं होगा पाकिस्तान को। वो हर जगह लगा रखा है सेना, इसलिए हमने काबू पड़ा। 15 जगह अटैक हुआ, लेकिन उसका सब नाकाम कर दिया गया। वो यही कारण है। और पहले से ही ये 15 दिन जो मोदी जी टाइम लिए हैं, वो सिर्फ अपना एडी वेपन को मजबूत करने के लिए। पूरे भारतवर्ष को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आज की लड़ाई सिर्फ ओनली फॉर एडी की लड़ाई है, ग्राउंड की लड़ाई रही नहीं गई है। इसलिए जितने आरटी वगैरह है सबको पीछे रखे हैं, काफी पीछे है, क्योंकि एडी की लड़ाई है। उसमें क्यों मरने के लिए जाएगा? इसका ऐसे ही रेंज 30 किलोमीटर, 40 किलो, 50 किलोमीटर है। ये एडी वाले कोई होंगे या मीडियम वाले, इनको पता होगा उनकी रेंज। सीधा वो गोला देखेंगे टीवी में। तो ये मानिए कि लड़ाई पाकिस्तान के अंदर कुछ रहा ही नहीं है। अरे उसका तो ये है सेनाध्यक्ष है, वो जाकर के बता रहा है कि भाई तुम कम से कम बॉर्डर पे टिके रहो। वो भाग रहा है पजामा झाझर के, उसकी हिम्मत नहीं। उसको पता है कि खोखला हम है, जो भी थोड़ा बहुत फौज है वो फटिक में काम लगा देता है। उसके बाद पैसे है नहीं, मनोबल डाउन है। और हमारे पे देखो फौज को मेन सर्विंग का छोड़ दिए। अच्छा, लगातार अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो सेना है वो इस्तीफा भी दे रहे हैं। इस्तीफा तो देगा, क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट नहीं बच गया, हथियार नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। सेना के पास अब मनोबल भी नहीं है। पूरी पाकिस्तान आपस में टूट चुका है, मनोबल होना बहुत जरूरी है।
कि अभी सबको पता है कि पीछे हमारी मोदी सरकार है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और इसलिए सेना का मनोबल, सर्विंग का आप छोड़ दीजिए, पेंशनर का मनोबल कितना हाई देख रहे हैं आप। मैं दोबारा आपके पास फिर आऊंगा, देखो और भी लोग हैं, इनसे बात करूंगा। क्या नाम है दादा आपका? सूबेदार सूरजवाल। अच्छा, कब भर्ती हुए थे आप सेना में और रिटायर कब हुए आप? मैं 6 फरवरी 1960 को भर्ती हुआ था। जी रिटायर हुआ था 29 फरवरी 1988। जी। लड़ाई लड़ी 3 पक्की। अच्छा, 3 लड़ाई लड़ी हैं आपने। हाँ, कौन-कौन सी जरा 62, बताइए? 62, जी। 65, हुँ, 71। हुँ, उसके बाद बांग्लादेश से आने के बाद 15 कोर में, 50 कोर में, J&K में हमारी यूनिट का टेक कमांडर को मिला था। कुछ चील टेकड़ी पर दुश्मन 200 गज आगे बढ़ गया था अच्छा, कि फैजात को पूरी कोर ने सपोर्ट दिया था। हाँ, हमने हमला कर 200 गज उसका पीछे हटाया था। अच्छा, इसका भी हमें स्टार मिल रहा है। हुँ, ये 3.5 लड़ाई होगी। अच्छा, और दूसरी बात ये है, कभी देखो, एक तो लड़ाई में चाहे स्कूल का बच्चा हो, हमें उसकी भी सहायता है। हम आगे लड़ते हैं, हमें एलसीसी का, आपका कोई भी अगर यहाँ दुश्मन हेलीकॉप्टर से नीचे उतारेगा, आप देखते हो तो उसको ऊपर ही मारो साले को। हम इस चीज़ को जानते हैं। दूसरी बात, आगे आज जवान है, उसको सब काय का पता है। एक एक मिनट में जो पलटन करती है, सीओ बताता है, एक एक मिनट उसके बाद आती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जवान का मोराल ऊंचा रहता है। यहाँ हम जो देश का आदमी है पीछे भी, हम भी समाज के आदमी हो गए। हमारा काम है फौज का मोराल ऊंचा रखना। चाहे कहीं कुछ भी करा वही करेंगे हम। ब्लैक आउट करता है और कुछ करता है, मोर्चे खड़े करता है या बुलाता है, हम तैयार बैठे हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि लड़ाई में सब कुछ आदमी देखना पड़ता है। दुश्मन दौड़ा भी आता है, अब तो बैठे रहते हैं, क्यों हमारा भेद लेता हो। आगे पेट्रोल घूमती है, हमारे कमांडर बोलते हैं बोलो मत, घूम के चला जाएगा। हमने जैसे अभी अभी हो रहा है ये काम, मुझे तो पता है सब कुछ क्या हो रहा है अभी। मैं कल से बता रहा हूँ अपने बच्चों को, बेटा लड़ाई का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अपनी फौज अभी 10 किलोमीटर पीछे अंदर घुसी हुई है, चारों साइड से, अच्छा, बगैर छोटे हथियारों के। गाड़ी नहीं जा सकती, LMG जा सकती, मशीन नहीं जा सकती। अपने जो वहाँ के आदमी हैं, बैलगाड़ी है और कुछ है, बस टांगा है, उस पर धर का हथियार ले जाते हैं और धीरे धीरे अंदर घुस जाते हैं। वहाँ सीओ साहब ऑलराउंड डिफेंस घटवाता है, ताकि उससे मिलाप करते हैं। अगर मिलाप नहीं होगा तो हम अंदर घुसेंगे, उसका टैंक तैयार मिलेंगे, हमको नुकसान हमारा पहुंचाएंगे। एक वर्ष का हमारा उसका आप में मिलाप हो गया और फिर कितना ही भाग लो, हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, ये बताइए कि कितने दुश्मन को मारा होगा आपने तीनों लड़ाई में? भाई ये तो देखो, मेरे पास मशीन का है, हुँ, मीडियम मशीन का, जो पट्टा चढ़ता है 250 राउंड का, अच्छा, 250 उस पर राउंड का। पट्टा चढ़ा के 1 मिनट में 1 राउंड फायर करती है। ठीक है ना, मैं उसको घुमा कर ट्रेस करते हैं ऐसे। हुँ, दुश्मन का हमला आता है तो 8 MMG होती है पलटन में, एक कंपनी को 2 मिलती है। उसमें 10 जवान होते हैं, एक रेंज लेने वाला, 2 फायर करने वाले, 2 मशीन देने वाले। ठीक है ना। तो रात को जल में कभी भी हो, उसमें सिर्फ सिस्टम होते हैं रात को देखने के लिए। कहीं भी तो जैसे आर्टिलरी की गन है, इसी तरह वो सेट होती है ना। अब ये क्या पता चलता है कि कितना। हाँ ये है कि गिनती हम नहीं कर सकते, दुश्मन तो आएगा तो हम उसको बिछा देंगे, तो बिछाती है गन, है ना। अच्छा, ये बताइए पहले की लड़ाई में और अब जो लड़ाई हो रही है, कितना अंतर हुआ? पहले से सेना हो गया, और सेना कितनी मजबूत हुई है पहले से? तमाम हो गया। हम देखो, एक टेक्नोलॉजी आ गई। हम थे गुत्थम का लड़ने वाले, हुँ, कच्ची लड़ाई में है, हम अंदर घुसे हैं, 20 दिन अंदर है पाकिस्तान के अंदर, हमें कभी भी घेर सकता था वो। हुँ, अगर आज के हथियार ये होते तो हमें मार करते वो। पहले था डिफेंस, चारों खोद लो, चारों हथियार लगा लो, दुश्मन सामने से आएगा। अभी क्या है, ऊपर से भाई ये मिसाइल आ गई, ये नुकसान कर सकती है। ठीक है ना, ये पहले नहीं था। दूसरा, ऐसे हथियार आ गए कि अभी गोली मारते हैं तो धोरा मशीन पड़ी है, उसका लगी है तो वहाँ धुआं उठेगा। कहाँ लगी है, यहाँ लगी है, धुआं उठेगा। आपने पलटन में देखा है अभी कितना अंतर है। पहले हमारे पास मशीन गन थी, आज मशीन ग्रेनेडों की आ गई, मशीन गन ग्रेनेडों की आ गई। पहले गोली से पट्टा चढ़ता था, अब ग्रेनेड की वो पट्टे आ गए, अच्छा, अच्छा, है ना। समझ रहा हूँ। जब पट्टा चढ़ता है तो ग्रेनेड अब फैर होते हैं सारे के। अच्छा, ये फर्क आ रहा है, और भी कई चीज बदली हो रही है। अच्छा, गुत्थम-गुत्था की बात कर रहे थे, क्या अभी आपकी लू है, जैसे एक कमांडर मेरे के साथ तेज बोलता है, जले साहब, रामकिल साहब, राणा साहब इधर आओ, और ऐसे बोलता है। दुश्मन लोग सुनता है कि छुपा बैठा है, हाँ, और वो फिर साहब से ब्रीफ कर चला जाता है। और प्लाटून के बाद सूबेदार जमादार वो अपनी प्लाटून में जाते हैं, जैसा हुक्म है वैसे लगाते हैं, मोर्चे खोदते हैं। तो दुश्मन वहाँ के छुपा दौड़ के बोलता है, उसी तरह बोलता हो, और फिर आते हैं तो फिर वो सामने तक गुत्थम गुत्था हो ना,
हमारे 4 जैसे से मरे गुत्था गुत्था खिलाड़ी थे। आपकी गुत्थम-गुत्ता हुई कहीं आग ना में? मैं श्रीनगर का था, मेरी अच्छा। गुत्था नहीं हुई, है ना? मैं तो ऐसा सफाई करने वाला हूँ, है ना? सीओ के अंडर रहते हैं, सीओ बोलता है साहब फायर करो, फायर खोल देते हैं हम, ठीक है ना? अच्छा ये बताइए दादा, मैं आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो जज़्बा जो है, अभी वही लग रहा है कि आर्मी में जो आपने उस टाइम भर्ती हुए थे। क्या अभी आपको लग रहा है कि लड़ाई बढ़ती है तो आप सरहद पर जाने को तैयार हैं? भाई मेरा क्या बिगड़ रहा है भाई? कुछ चले नहीं बिगड़ा, जाएँगे? कुछ नहीं बिगड़ा हो। कुछ चले सुनो, जाएँगे। सुनो, सुनो, सब बात सुनो। एक जवान सुनो, लड़ाई में भी जवान रिक्रूट है, वो बेचारा उसको सिखाते हम। सुनो, सुनो, लड़ाई में रिक्रूट है, और संतरी सुनो, सुनो, सुनो हमारी बात। मोर्चे पे संतरी खड़ा है, और उसकी आँख झपक जाए तो? उसकी आँख झपकी आ जाए तो क्या करोगे? वो बच्चा है, उसको सिखाते हैं, रात को उसको जितना संतरी भाषा रहता है, कमांडर, लाइफदार, सूबेदार, हवलदार, नायक, लेफ्टिनेंट, ये ड्यूटी देते हैं हर हर हथियार पे। जो पुराने 6-7 साल के, वो लड़ते हैं। जवान को सिखाते हैं, दिल में उसके सभी खड़ा करते हैं, बेटा फाइटर आता है, हल जाता है, बता देना। उसके साथ रहते हैं, ये तरीका है। एक लास्ट सवाल, अगर जैसे पाकिस्तान से अगर जंग बढ़ी, तो हाँ, पाकिस्तान कितने दिन तक झेल सकता है इस लड़ाई को? अच्छा कुछ भी करो बख्तर में, हैं? 2-4 दिन का होगा, उसके बाद क्या है? उसके बाद और क्या? खत्म? खत्म। पहले हमारे पास भी ऐसा हालत था, हमारे पास भी 15 दिन का सामान था पहले, अब बहुत मजबूत है अब तो भारतीय सेना। बहुत मजबूत हो गया हम। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। आपका दादा क्या नाम है? मेरा विजय प्रकाश चौधरी। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए कब भर्ती हुए थे आप और रिटायर्ड कब हुए? कौन सी लड़ाई लड़ी हैं आप? मैं 77 में भर्ती हुआ था हुँ, और 2001 में रिटायरमेंट हुआ। अच्छा। मैंने 99 की जो कारगिल युद्ध हुआ था हुँ, वो लड़ा है। अच्छा कारगिल युद्ध लड़ा है आपने? हाँ, जिसमें कि मैं जख्मी हुआ अच्छा। और मेरे आज भी बाएं पैर के अंदर जांग के अंदर हुँ, आज भी बुलेट है, हुँ, गोली अच्छा। जो मोटी मसल में फंसी हुई है। अभी गोली फँसी हुई है? हाँ जी, यानी कि कारगिल युद्ध की गोली? युद्ध की गोली। थोड़ा बताइए कैसे लड़ाई लड़ी थी आपने? कब तक आप वहाँ रुके रहे? पूरी बात बताइए आप दर्शकों हम 13 दिन से पहले हमें आदेश हो गया था को। हुँ, कि हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन 3 दिन में ही सब कुछ तामझाम खत्म हो करके और आ गए थे। अच्छा। कितने दुश्मन आपने मारे उस कारगिल की लड़ाई में? देखो सरेआम जैसे कि अभी मिलिटेंसी थी तो सुबह के 4 बजे जो मिलिटेंट्स दिख जाते थे वो उतरते थे, जो छुपे हुए हैं वो निकलते थे, कोई पानी के लिए, कोई लेटरिन बाथरूम के लिए। तो हम जो अपना डिफेंस लिए बैठे थे तो हमें वो दिखते थे तो हम मारते थे, भागते वालों को भी मारते थे। उनके हथियार भी बहुत जमा किए हमने, उनसे जो पैसा निकलता था उनके पास वो भी हमने अपने ड्यू और ब्रिगेड में वो जमा किए। अच्छा मेरा राष्ट्रवाद ये बताइए कि पहले के युद्ध में आप युद्ध में कितना अंतर है? आप भारत की सेना कितनी मजबूत है? अभी भारतीय सेना हथियारों से बहुत ज्यादा मजबूत है, जवान से ज्यादा मजबूत क्यों नहीं कि जवान की 4 साल की तो नौकरी कर दी और भर्ती कम कर दी। अच्छा। ये सबसे बड़ा वो हुआ है। अगर हमारी सेनाएं कम है तो फिर कैसे नहीं काम मैं चलेगा? ये पूछना चाह रहा था कि अगर अभी युद्ध जो आगे बढ़ा तो पाकिस्तान कब तक झेल सकता है इस लड़ाई के लिए? 24 घंटे मुश्किल पकड़ेगा, मतलब भारत की सेना इतनी मजबूत अभी भी? इतनी मजबूत है। अच्छा। 24 घंटे में नष्ट नाबूद हो जाएगा पाकिस्तान। अच्छा। आपका दादा क्या नाम है? मेरा नाम है ऑनरी कैप्टन जोगिंदर सिंह। अच्छा। आप कब भर्ती हुए थे सेना में? मैं 64 में भर्ती हुआ था, अच्छा। 1/1/1946। आपने भी कई युद्ध लड़े होंगे इसका हैं? मतलब? आपने भी युद्ध हाँ, लड़े? 65 का जो लड़ा और 71 का लड़ा। अच्छा, अच्छा। हाँ, 65 में तो हम भर्ती होकर ही गए थे, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, हाँ। उधर ही थे हम लोग। अच्छा, तो वहाँ ही अटैक होता था उसके ऊपर, तो वहाँ ही थे। अच्छा, तो 71 की लड़ाई में जो है, मैं खालड़ा बॉर्डर के ऊपर था, अच्छा। और खालड़ा बॉर्डर के ऊपर एडवांस में थे हम लोग। हमारी एक कंपनी जो है वो राजपूत के साथ थी, मैं सिग्नल का हूँ। राजपूत के साथ हमारे 2-3 आदमी डिटेल होते थे, तो अच्छा। कंपनी फंस गई थी पाकिस्तान में। हुँ, तो 24 घंटे के बाद वो कंपनी फिर निकाली गई थी। अच्छा। हाँ, 24 घंटे नाले में फंसे रहे। आप नाले में फँसे रहे? हाँ, नाले में फंसे रहे। अच्छा।
तो 24 घंटे के बाद फिर पीछे से टैंक गए और टैंकों ने हमें निकाला था। तो हाँ आपने भी दुश्मन का सामना बिल्कुल सामने से किया। हाँ सामने से किया दुश्मनों के सामने। कितने दुश्मन के लिए मौत के घाट उतारा? लेकिन बात ये है ना, ये तो अभी उस टाइम तो गोली बताती है, ये तो नहीं बताता, फिर नजर तो नहीं आता मैं उसको मारा है। अच्छा। वो तो जो सामने आएगा उसी ने मरना है, नहीं सामने आया तो वो गोली जाएगी ऐसे। तो अच्छा, अब जो जो हालात हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, अब आपको क्या लग रहा है कि लड़ाई आगे ये बढ़नी चाहिए या बढ़ेगी? लड़ाई लड़ाई तो बढ़ने के चांसेस फुल है, अच्छा। लड़ाई बढ़ने के चांसेस फुल है, क्योंकि पाकिस्तान भी कुछ न कुछ तो कर ही रहा है। जब अभी तो हमारी सरकार ने जो है, मोदी सरकार ने अभी तो सिर्फ आतंकवादियों के वो अड्डे बर्बाद किए, आम जनता को कोई कुछ नहीं किया उसने। आम जनता के साथ वही सहमति है जैसे हिंदुस्तान के आम जनता के साथ है, लेकिन जेकर वो उल्टा पुल्टा काम करता है, कुछ और करता है, तो उसके लिए लड़ाई तो जरूरी है, फिर तो मारेंगे ही, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको अगर जाना पड़े, सरकार अगर अनुमति दे, तो अभी जज्बा वही है? तो जाएंगे, तैयार पड़े हैं हम तो, घर में जब वहाँ एक ही बात है हमारी, हम तो तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं? हाँ 1 घंटे में चल पड़ेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखा, हमने कौन सा समेटना है, कोई लेना देना तो है नहीं है, एक और चादर उठाएंगे चल पड़ेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, छोटा सा बैग लिया चल पड़े, हमें कुछ नहीं लेना देना इधर से। तो देखा ये जज्बास जो फौजी हैं और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है दादा? श्याम सुंदर उपाध्याय। आप कब भर्ती हुए थे सेना में? 77 में भर्ती हुआ, 2001 में रिटायर किया। अच्छा। हाँ, उसके तो बाद कोई आपने लड़ाई लड़ी वहाँ? बस कारगिल युद्ध में रहा। अच्छा, कारगिल युद्ध में रहे हैं आप? हाँ, उसमें रहे, उधर उन सेक्टर वगैरह में रहे। वैसे मैं कम्युनिकेशन सपोर्ट में रहा। हाँ। हम सिग्नल जो आर्मी को कम्युनिकेशन देती है, अच्छा। उस चीज़ में रहे। लेकिन फिर भी ये सब राइफल चलाना, ये सब चीज़ है, वो तो पूरी रही, साथ में वो भी था। अच्छा, अब जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टकराव है, तनाव बना हुआ है लगातार, क्या लग रहा है आपके लिए? ऐसा है कि पाकिस्तान तो कमजोर है, इसीलिए तो उग्रवाद फैला रहा है, दूसरे तरीके से भारत को परेशान कर रहा है? और अब भारत झेलेगा नहीं, उसको मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। जरूरी हो गया है। हाँ बिल्कुल, तभी वो मानेगा। वो लड़ नहीं सकता, वो उग्रवाद के थ्रू एक दूसरा सिस्टम उसने अपनाया है कि भारत को उथल पुथल करें, कोहराम मचाएं, ये सब करें, वही कर रहा है वो। उसकी घटिया सोच है ये सब। पहले से ही ऐसी नापाक हरकत करता, आप भी जब उसमें थे कारगिल के? हाँ, तब से था, बहुत दिनों से उग्रवाद का बहुत दिनों से चल रहा है ये सब। बहुत गलत है। हमारी सेना तो वैसे भी मजबूत है, फिर भी इसी के वजह से हर समय सेना का आज जो एक्टिविटीज है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत मजबूत हुई है। बहुत मजबूत हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हवलदार राजकुमार, आरटी से रिटायर हूँ। अच्छा। तो हमारा तोप का जो गोला है, अब तो ऑटोमेटिक ज़्यादा अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। पहले इंटेंशन रिपीट स्लो वेरी स्लो, अगर 6575 एल्वेशन 21 डिग्री 40 मिनट गया गोला, समझ गए, तो जज्बात है और कुछ नहीं करेगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि आप में वही जज्बात दिख रहा है, अगर आपके लिए बुलाया तो फिर जाएंगे सरहद पे? बिल्कुल तैयार हैं हम। बिल्कुल तैयार। हाँ, तो देखा ये तमाम जैसे ये जाबाज जवान है जो सरहद की लड़ाई लड़ी है इन्होंने, एक एयरफोर्स के, मैं इनसे भी और दोबारा से बात करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं दोबारा आपसे इसलिए आया हूँ, आप कुछ टैंक दिखा रहे जी थे, जी आपने जी उस जी टाइम जी लड़ाई जी लड़ी थी, जी थोड़ा बताइए दर्शकों क्या है ये? ये एडी में इसका नाम है सिल्का। जी। बहुत ही कारगर है दुश्मनों को छक्का छुड़ाने के लिए। पूरे भारतवर्ष में एक इस सिल्का ही टैंक है जो कि मुफ्त हालत में फायर करती है, अच्छा। चलती चलती। बाकी एक भी भारतवर्ष में ऐसा टैंक नहीं है जो कि ये दोनों फायर भी करेगी और चलती रहेगी, इसलिए ये लड़ाई में काफी कारगर है। 1 मिनट में, ध्यान से सुने, 1 मिनट में 6400 राउंड फायर करती है, 64? बरसात कर देती है। जहाजों पे जितने एयरक्राफ्ट हैं दुश्मन का, उसकी छन्नी उड़ा देगा, इतना कारगर होता है। इनका रडार जो है 20 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर ऊपर ही कैच कर लेता है। जो भी एयरक्राफ्ट जाता है कैच कर लिया, आदि हमारा रडार कैच कर लिया, फिर कहीं नहीं जाएगा। वो जैसे 7 किलोमीटर के अंदर आएगा हम फायर खोल देंगे। इसके अंदर 4 क्रू होता है,
क्रू कमांडर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4 इसका नंबरिंग होती है। पीछे से हमारा जो है ऑमनेशन का गाड़ियां होती है लगी हुई। इसके पूरे कायदे हैं, मतलब बहुत नंबर 1 का है ये टैंक, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ये बता दीजिए, जिस तरह से पाकिस्तान अभी नाकवा हरकत कर रहा है, क्या लग रहा है लड़ाई आगे बढ़ती है, पाकिस्तान कब तक झेल पाएगा ये? कितने समय? पाकिस्तान सबसे आपने सुन लिया है, पाकिस्तान के अंदर झेलने की ताकत ही नहीं है। किसी तरह जो है वो लंबी सांस लेकर के 1 दिन 2 दिन आगे बढ़ रहा है। सबको पता है वो कंगाल हो चुका है। अरे पैसे ही नहीं है, लड़ाई क्या लड़ेगा? पूरी जनता हाहाकार मची हुई है। उसके अंदर सरकार जो है, जो भी प्रधानमंत्री है दूसरे दिन उसको जो है 1 साल के बाद मार देता है या तो भगोड़ा हो जाता है। देखिए हमारे मोदी दहा रहे हैं 15-20 साल से, आगे भी पतना जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ये होता है ताकत। वो जब तक वहां का प्रधानमंत्री समझ पाता है तब तक आउट हो जाता है। उसके लिए पूरी ताकत, देश को ताकत बनाने के लिए कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे होना चाहिए प्रधानमंत्री, जो कि समझे जनता को। वो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उसके अंदर कोई ताकत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो चल रहा है ज्यादा से ज्यादा देखना आप शिकस्त खा जाएगा, वो चलने वाला नहीं है। अभी हमारे भारत वर्ष के देखिए जाबाज सैनिक दहाड़ रहे हैं, इतनी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और बाकी जो पीछे जनता पार्टी है वो भी लगी हुई है। अभी सारा देश एक है, चाहे अपोजिशन हो या सत्ता में हो, सब हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम। पूरी ताकत के साथ हम पाकिस्तान को ये जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जवाब लेने के लिए तैयार क्या, उसके अंदर ताकत ही नहीं, उसको क्या देंगे? लड़ाई भी लड़ती है आमने सामने, जो हो, जो बराबर का हो, वो हमारे बराबर का है ही नहीं, उसको बराबर का हम समझते नहीं है। ये सबको पता है। हमें तो अच्छी तरह सैनिक के नाते खूब अच्छी तरह हमें पता है कि उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, हथियार नहीं है, ऑमनेशन नहीं है, टाइम से उसको खाना नहीं मिलता है, उसका आईआरजी नहीं पहुंचता है, एबीसी कॉलम फेल हो जाती है। अरे गाड़ियां है, एबीसी कॉलम सबको पता है। एबीसी कॉलम हम प्रधान जी को भी एक ब्रीफ कर रहे थे कि लड़ाई के कुछ उसूल होते हैं। जहां एक बनता है डंप जिसमें कि ऑमनेशन, हथियार, राशन सब रखा जाता है, वहां से एबीसी कॉलम तैयार होती है। एबीसी नंबर 1, एबीसी नंबर 2। मैं बताता हूँ लड़ाई का क्या प्रोसीजर है। आज सबका लड़ाई आदि मान लिया कि बॉर्डर हमारा 100 किलोमीटर पे है, उसमें 2 एबीसी कॉलम तैयार होगी। 30-30 किलो की नाइट में मूव करके हम दूसरे एबीसी को दे सकते हैं। वहां से आईआरजी चलती है, इमीडिएटली रिप्लेसमेंट ग्रुप, जो कि फाइटर फोर्स को देती है, क्योंकि हम लोग फाइटर वाले हैं। हमेशा हम लोग जो है आर्मर एडी जो है वो फाइटर ही कहलाता है। तो हमें पूरा लड़ाई का टैक्टिक्स पता है कैसे क्या होता है। उसमें हमारा भारतवर्ष बिल्कुल नंबर 1 है, बहुत मजबूत है। एबीसी एसएसएन व्हीकल कॉलम बहुत ताकतवर है, पूरी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, कहीं कोई ऑफ रोड कुछ नहीं होता। सरकार ये साहब हमारे ईएमई के, हमको पता है हमारी गाड़ियां बिल्कुल नंबर 1 है। एबीसी कॉलम में हमारे ईएमई की रहता है बिल्कुल नंबर 1। जितने भी हैं इलेक्ट्रीशियन है, फिटर्स हैं, और हमारा फर्स्ट क्लास सब कुछ चलता है, एबी से लेकर आईआरजी से लेकर के, और सब कुछ सुपर डुपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा, ये जाबाज वो योद्धा है, रिटायरमेंट करने के बाद यहाँ है। उनका साफ अभी यही इंतजार है कि अगर पाकिस्तान से लड़ाई आगे बढ़ती है तो इन्हें अनुमति मिलती है, ये फिर सरहद पर उसी तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है। तमाम जो ऐसे वो योद्धा थे, इन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा और हमारे दर्शकों को बताया। बरेली से मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, यूपी।